अगर ये सीख सकती है तो क्यों ना मैं। तो फिर मैंने सर की कोचिंग स्टार्ट की, मतलब कोचिंग पे आना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने देखा कि सर का पढ़ाने का तरीका बाकी टीचरों से सच में बहुत डिफरेंट था। मुझे लगा आते ही थे यही सब कुछ होगा, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंट नहीं है इंग्लिश में। जब मैं आई तो मैंने बहुत ज़्यादा यूनिक वर्ड्स इंग्लिश के सेंटेंसेस वगैरह मुझे जहाँ भी जाना पड़ता था ना इंग्लिश कोचिंग्स में, तो स्कूल्स में, तो मुझे ना रजिस्टर या कॉपी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि मुझे सीखना था, नोट करना था। पर सर की कोचिंग में मैं आई तो मैंने देखा कि मुझे लिटरली मुझे नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने देखा कि जो भी था जैसा भी है वो मैं माइंड में ही अपने स्टोर कर रही थी, और मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझ आ रहा था कि मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। और मुझे रिवीजन भी 1-2 दिन में अगर मैं नहीं करूँ तो भी मैं उस चीज़ को नहीं भूल पा रही थी, क्योंकि सर इतने अच्छे तरीके से समझा रहे थे मुझे। पहले जब मैं कोचिंग में आई थी तो मैं लोगों की बातें समझ जाती थी, बट मुझे उनका रिप्लाई देना नहीं आता, कंफ्यूजन होता था कि डू और डज कब यूज़ करना है, रहा रही कैसे यूज़ करना है, डिड कब यूज़ करना है। बट जब मैं सर की कोचिंग में आई और मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की, सर ने कराया, सर ने सब कुछ बताया अच्छे से। और सर इंडिविजुअली अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो सर ना उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं, इंडिविजुअली बताते हैं। और रोज हमारी क्लास में रिवीजन चलता। देन पहले मुझे नहीं आता था इतना, बट जब से मैं सर की कोचिंग में आई तो है ना मुझे इतना समझ में आया कि अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो मैं उसको आंसर कैसे करूँगी और कैसे किससे बात करनी है। मतलब इंग्लिश की ज़रूरत हमें हर कहीं पड़ती है, अपने करियर में पड़ती है। अगर हम किसी अदर कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो उतना मुझे आ गया है कि अगर कोई मुझे इंग्लिश में स्पीक करेगा तो मैं उसको रिप्लाई कर सकूंगी। और बच्चे समझते हैं कि हमारे एरिया में इंग्लिश की अच्छी कोचिंग नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं भी पहले यही सोचती थी कि हर्ष वर्मा सर भी ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे है ना और टीचर पढ़ाते हैं, वो नोटबुक दे देंगे, उसमें बोलेंगे सेंटेंसेस बनाओ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारी कोचिंग में ओनली स्पीकिंग चलती है, नोट कुछ भी नहीं करना होता है। घर के लिए जो वर्क रहता है वही रहता है, ग्रामर समझाई जाती है, बट क्लास में कुछ भी नोट नहीं किया जाता है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक बार हर्ष वर्मा सर की कोचिंग में आकर उसको ज्वाइन जरूर करें, और आपको डेमो से ही पता चल जाएगा कि कोचिंग कैसी है। तो फिर मैं जब फर्स्ट डे आई तो मैंने इतना कंफर्टेबल फील करा सर की कोचिंग में, मैंने फर्स्ट डे से ही बोलना स्टार्ट कर दिया सर की कोचिंग में। और बिकॉज ऑफ सर का नेचर इतना पोलाइट है, इतना मतलब काम है, मतलब कोई भी बच्चा सर की कोचिंग में अनकंफर्टेबल फील नहीं करता कि हम अगर गलत बोलेंगे तो कोई मुझ पर हंसे नहीं, कोई मुझे डिमोटिवेट नहीं करे, ऐसा कोई फील नहीं करता सर की कोचिंग में, ना ही मैंने किया। बल्कि सर उल्टा बोलते हैं कि आप बोलो, अगर आप गलत बोलोगे तो मैं आपको सही करूँगा। और सर की एक बात मुझे सर की कोचिंग की एक बात मुझे अच्छी लगी कि सर की कोचिंग में लिमिटेड बच्चे ही अलाउड है। एंड वन ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि सर रिवीजन बहुत कराते हैं। मेरी अभी रिसेंटली मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं 2-3 दिन कोचिंग नहीं आई थी, एंड अदर कोचिंग मेरी 11th स्टैंडर्ड में मैंने जो सब्जेक्ट लिया वो भी मैं नहीं गई थी अदर कोचिंग, तो मेरा वहाँ पे लॉस हो गया था 2-3 दिन का। लेकिन मैं जब इंग्लिश की कोचिंग आई तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि सर न्यू भी पढ़ा रहे थे और पहले का रिवीजन भी करा रहे थे। तो मतलब मेरा कोई लॉस नहीं हुआ सर की कोचिंग अगर मैंने छुट्टी कर ली किसी रीज़न की वजह से।